ये देख लीजिए, इसके नीचे क्या है, किस पे टिकेगा, और इसी रोड पर घास भी उग रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नवनीत उनियाल, समाज सेवक। दोस्तों, आज मैं भटवाड़ी क्षेत्र में आया हूँ पीडब्ल्यूडी का काम देखने के लिए, और पीएमजीएसवाई में किस तरह से अधिकारी और नेता सारे करोड़ों की योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा रहे हैं, इसका आज मैं आपको एक और प्रमाण देने वाला हूं। ये जो रोड पर मैं आज खड़ा हूं, यहाँ गौरसाली, द्वारी, नटीन, रैथल मोटर मार्ग पर खड़ा हूं, और यहाँ पर पेंटिंग का काम हुआ है। 10-15 दिन ही हुए, ज्यादा भी नहीं हुआ, पेंटिंग का काम हुआ है। और पेंटिंग का काम हमारे विभाग ने करवाया, पीडब्ल्यूडी विभाग ने। इसके आधा पीएमजीएसवाई करवा रहा है, लेकिन पीएमजीएसवाई में तो हम जानते हैं कितने घोटाले होते हैं, भ्रष्टाचार में सारी योजनाएं लिप्त है। उसी तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग होकर के विभाग के अधिकारी, अभियंता लोग यहाँ पर कोई निरीक्षण करने नहीं आता। और रही बात जिम्मेदार जेई की और एई की, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 1-1 किलोमीटर का कार्य देखा जाना चाहिए था, वो तो यहाँ दिखते ही नहीं। अब मैंने आपको बताया, और यहाँ के तमाम जागरूक लोग, गांव के लोग जागरूक हो रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उन्होंने मुझे बुलाया, और ये देख रहे हैं, ये पत्र जो है ना, इन्होंने ये तमाम जो इनके कागजात हैं डीएम साहब को, अभियंता साहब को लगातार दे दिए, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों के ऊपर सारे अधिकारी सब भ्रष्ट हैं। और अब देखिए, इनसे पूछूंगा मैं, तब पहले मैं आपको दिखाता हूँ रोड की हालत। ये देखिए, ये रोड देख रहे हैं, ये आज 10-15 दिन में काम हुआ। इसको देखिए जरा, ये देखिए, ये हिल रही, जूते से ही हिल रही। और अब मैं इसको थोड़ा सा आपको गुणवत्ता इसकी दिखाऊंगा। देखो, जूते से ही मेरा, ये देख लीजिए, ये है करोड़ों की योजना। भाई लोगों, देख लो उत्तराखंड में किस तरह से करोड़ों का गबन हो रहा है। आप ध्यान दीजिए, अगर अब भी नहीं जागे, अब भी आवाज उठाना शुरू नहीं किए, तो इसी तरह से चक्की पीसते रहेंगे, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी हमारी सारी योजनाएं। ये देख लीजिए, इसके नीचे क्या है, किस पे टिकेगा, और इसी रोड पर घास भी उग रही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। आइए पूछते हैं, ये प्रधानपति जी हमारे साथ, और ये है द्वारी गांव से। आपने जब ये पत्र व्यवहार हमारे अधिकारियों को दिया, तो कोई कार्रवाई हुई आगे से या नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, और मैंने कई बार फोन करके भी बताया था। हाँ। और न तो लिखित में कोई जवाब मिला मुझे। हाँ। और जो हमारे खनन हो रखे जगह जगह, हाँ। उन पे न तो दिवाली लगी, हाँ। न हमारे रास्ते बने। हाँ। जगह जगह रास्ते टूट रखे हैं। हाँ। और जो बरसात का पानी है वो गाँव की तरफ जाता है। हाँ। तो अब मुझे आप ये बताइए कि प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है हमारी कि जो हमारे दीवारें हैं जो खनन कर रखे हैं, हाँ। वो अच्छे ढंग से लगाएं। हाँ। जो हमारी पेंटिंग है वो अच्छे ढंग से, हमारी रोड जो अच्छे ढंग से बनवाए। हाँ। और ताकि जो किसी को कोई खतरा ना हो। हाँ। जैसे नारदान है, कभी उन्होंने टैग लगाए नारदानों पे। हाँ। तो एक नारदान हमने तोड़वा दिया था। हाँ। फिर उसके बावजूद एक नारदान उन्होंने वैसे शेष छोड़ रखा है। ठीक है, एक और बात मैं आपको बता दूं, अब तो ये देखने को मिल रहा गंगोत्री क्षेत्र में कि 15 दिन भी करोड़ों की योजना नहीं टिक रही। 15 दिन भी नहीं हुए इसको, हफ्ता 7-8 दिन हो रहे इस काम को किए। और अगर मैं उखाड़ने लगूं, सिर्फ हाथ लगाना है, देख लीजिए, हाथ लगाना है, ये पूरी रोड जो है ना तहस नहस हो जाएगी। किसके भरोसे ये करोड़ों की योजनाएं का काम किया जा रहा है, और आखिर ये है किसके लिए? क्या ये जनता के जन कल्याण के लिए योजनाएं होती है, या सिर्फ ठेकेदारों को अपनी जेब भरने के लिए, अधिकारियों को अपनी जेब भरने के लिए? और जेईएई के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। वो लोग सबसे भ्रष्ट हैं। ठेकेदार तो बाद में आता है, क्योंकि जब काम करवाने वाला ही भ्रष्ट है तो ठेकेदार क्या करेगा? क्योंकि 1 करोड़ का काम होता है तो 80 लाख ये लोग खा जाते हैं, 20 लाख का काम करवाते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए। अब भी अगर आप लोग अपने क्षेत्रों में हो रहे कामों पर नजर नहीं डालोगे, तो इसी तरह से करोड़ों की योजनाएं हमारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जाएंगी। आइए, कुछ भाई साहब और जुड़े हैं। आप भाई साहब हैं मेरे साथ, और ये गौरसाली से हैं, बहुत बड़ा गांव है गौरसाली। आप बताइए, जो ये रोड का काम हो रहा है, पीएमजीएसवाई हुआ चाहे पीडब्ल्यूडी हुआ, गुणवत्ता को लेकर कितने परेशान हैं आप? बहुत परेशान है, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा बाहर रहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। हाँ। लेकिन हमारे ललित भाई है, ये बराबर जागरूक करते रहे हैं। बताया कि हाँ, इस रोड पे ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा भाई
आप युवा नेता हो, आप हाँ। कार्रवाई करें। जैसे हाँ। मैं आऊंगा तो मैं भी अपनी तरफ से कार्रवाई करूंगा। हाँ। और खासतौर पे हमारी जो गोरसाली वाली रोड है नीचे जो PMCY वाली है, हाँ। उसमें तो इतना वो हो रहा है भ्रष्ट, और जहाँ दीवार लगनी चाहिए वहाँ दीवार नहीं लगा। दीवार मैंने नहीं। कई बार उन्हें बोला भी हाँ। कि वाजिब जगह दीवार लगाओ, नारदानी बनाओ, हाँ। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। फिर भी मैंने यही बताया कि मैं भविष्य में इसकी मतलब हाँ। कार्रवाई करूंगा, उचित कार्रवाई करूंगा। हाँ। और आज वो समय आ गया कि नवनीत भाई हमारे बीच आ रखे। अब आप मुझे ये बताइए भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कितने समय चलने वाली है आपकी पेंटिंग वाली रोड? बस अब 1-2 राउंड चले नहीं गाड़ी इस पे बराबर, वो तो निकल जाएगी ट्रक। तो यानी 1-2 महीने में ये रोड फिर जर्जर हो जाएगी, लोग फिर से परेशान हो जाएंगे करोड़ों रुपए लगा करके। एक मेरे साथ भाई हैं, आप बताओ, जब से आप वो हैं जिन्होंने यहाँ पर खुलासा किया था, यही भाई हैं जिन्होंने खुलासा किया था सोशल मीडिया के माध्यम से और जनता की आंख कान खोलने का प्रयास किया था कि करोड़ों की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। तो अब आप बताओ कि जब से आपने सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई तो कुछ सुधार हो रहा है इन रोड के कामों में, या अभी भी ठेकेदार मस्त हैं, इंजीनियर मस्त हैं, जेई मस्त हैं? क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, जब ये वीडियो मैंने मतलब सोशल मीडिया पे डाली थी, बहुत लोगों का सपोर्ट था। कई गांव के, चाहे गुरसाली हो, पाई हो, रेथल हो, नटीन हो, हमारे गांव के लड़कों ने भी काफी मेरा सपोर्ट किया है। जी। तो उस टाइम तो विभाग को एक प्रेशर था होगा, जो भी था होगा। अगले दूसरे दिन जो है एक नारदाना उन्होंने तोड़ दिया था। लेकिन वो अभी भी, मैं उस नारदाने को देखने गया तो वो अभी भी टेकी पे खड़ा है। और इन्होंने क्या किया कि एक दूसरा नारदाना था, उसे बनाने के लिए इन लोगों ने मुझे मतलब, मैं विभाग के वहाँ भी गया, उनसे बात की। उन्होंने बताया था कि हम उसको भी तोड़ेंगे। 2 नारदाने थे जो मतलब वो क्रैक हो रखे थे बिल्कुल। फिर उसके बाद इनके लोड ट्रक आते हैं और जहाँ से मतलब आधा किलोमीटर पहले तक इनकी साइड तक पहुँच जाते हैं। फिर भी वो वहाँ से वापस करके 35 किलोमीटर दूर यानी चढ़ेती बटवाड़ी होके, रेतल होके फिर साइड पे आते। तो मैं ठेकेदार से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे नारदाने बनने के बाद फेयर है, सही है, बिल्कुल काम हो रखा है, तो क्यों आपके जो ट्रक, लोड ट्रक है, वो दूसरी रोड से जा रहे हैं? कहने का मतलब है भाई का कि जो इन्होंने नारदाने बनाए उनमें गुणवत्ता नहीं है, क्वालिटी नहीं है, जिसके कारण जो ठेकेदार है वो क्या करता है कि अपने लोडेड ट्रक, भरे हुए ट्रकों को इनके ऊपर नहीं चढ़ाता। उसको पता है ये टूट जाएंगे। अब आप बताइए, सत्ता में बैठे हुए लोग और करोड़ों की योजनाएं जिनके हाथों में दे रखी है, आम जनमानस सिर्फ परेशान होने के लिए है क्या? यही चक्कर लगाएगा, यही उनको काम कैसे करना याद दिलाएगा, वो सिर्फ पैसे खाएंगे। क्या किस तरह का न्याय है और किस तरह के काम हमारे उत्तराखंड देवभूमि में हो रहे हैं? उत्तरकाशी गंगोत्री क्षेत्र की बात कर रहा हूं। एक भाई साहब मेरे साथ और जुड़े हैं। भाई साहब आप बताइए, कोई जेई का नाम है आपको, किसी को पता जो जेई यहाँ पर देखने के लिए? नाम तकदीर सिंह। पूरा नाम क्या है इनका? ललित। पूरा नाम क्या है जो जेई? अच्छा चलिए, अगर तकदीर जी तक ये वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है और आपने अगर एक घटिया काम करवाया, आप जिम्मेदार हैं। मैं बोल रहा हूँ नवनीत उनियाल, समाज सेवक। जो लोकल लोगों ने काम किया वो तो उसकी गुणवत्ता अच्छी है। वो जो ठेकेदार कर रहे, जो लाखों के करोड़ों के काम कर रहे, वो वैसे और आप अब जो ठेकेदार हैं वो अपने लोकल हैं या बाहर के हैं? लोकल नहीं है, बाहर के हैं। बड़े बड़े ठेकेदार बाहर के हैं। तो यानी बड़े बड़े ठेकेदार सिर्फ पैसा निकालने के लिए विभागों से ये दिखा रहे हैं, पैसा वो निकाल लेंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। लोकल व्यक्ति होगा तो उसको सुना सकते हैं, उसको बोल सकते हैं, उसको करवा सकते हैं काम, और वो जानबूझ के करेगा भी नहीं। लोकल व्यक्ति डरता है क्योंकि समाज में रहना है उसने। लेकिन जो बाहर के लोग हैं वो लोग ये काम करेंगे क्योंकि उनको पैसा निकालना और यहाँ से निकलना है। उसके बाद हमारा पूरा पहाड़ी क्षेत्र परेशान रहता है, रास्तों के नाम पर परेशान है, जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी के नाम पे परेशान, बिजली के नाम पे परेशान, सड़क के नाम पे परेशान, हर जगह परेशानी है। यहां से पलायन नहीं होगा इस देवभूमि से तो क्या होगा? दोस्तों, ये रोड की जो मैं हालत आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, जब ये रोड घास को नहीं सहन कर पा रही, घास अपना रास्ता बना रही इस रोड से, ये देख लीजिए, ये देखिए आप, ये पूरी रोड पे घास उगनी शुरू हो गई तो गाड़ी का टायर क्या झेलेगी? ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इसकी गुणवत्ता देख लीजिए। ये बन रही है हमारी पीडब्ल्यूडी की करोड़ों की योजना, ये देखिए। और जेई आराम से विभाग में बैठ के इसको बिल पास भी कर देंगे और कहेंगे कि काम हो गया।
और वाही लूटने का प्रयास करेंगे। काश्तकार और गांव का भी रास्ता है ये, तो लोग माँ बहनें यहीं से गांव जंगल जाती है, गाय पशु सब यहीं से जाते हैं, तो इन्होंने यहाँ से रास्ता तोड़ा, तो विभाग ने उसके लिए इनको परेशान कर दिया। यहाँ पर थोड़ा दीवार दे रखी, तो आने जाने के लिए रास्ता चौड़ा चाहिए। अब आप बताइए भाई साहब, कितना परेशान विभाग आपको कर रहा है इस रास्ते के चक्कर में? 3 दिन में लगाने की बात करी है और मेरे से मतलब लिखित लिया है कि 3 दिन में आप अगर नहीं लगाया तो आप पे कार्रवाई होगी। प्रधान जी क्या बता रहे थे? रास्ते जैसे दीवार थी ना, रास्ते हैं, पुरानी दीवार लगी हुई थी इधर, जहाँ जैसे पत्थर चाहिए उन्होंने पत्थर निकाले, अपना काम यूज कर दिया, वही दीवारें पुरानी दीवारें तोड़ दी, उनको लगा नहीं रहे। तो ये है हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के काम। और इस तरह की भ्रष्टाचार अगर होते रहेंगे क्षेत्र में तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारी करोड़ों की योजना चाहे 20 साल हो, 30 साल हो, 50 साल हो, इसी तरह से हम लोग चक्की पीसते रहेंगे और हमारे युवा यहाँ से पलायन करता रहेगा, क्योंकि हमें तो जॉब चाहिए, पेट पालना है। इसलिए बोलता हूँ, इस बार गंगोत्री का विकास युवा के साथ दीजिए, फिर देखे कैसे इन भ्रष्टाचारियों को उखाड़ फेंकते हैं, कैसे इन भ्रष्टाचारियों की पोल खोलते हैं, कैसे इन भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेजते हैं। इसलिए साथ दीजिए दोस्तों। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये रोड पर काम करवा रहा है PMGSY। तो इसके संबंध में आप क्या चाहते हैं और क्या विभाग इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है? विभाग को हमने कई बार बताया था कि जैसे हमारे खनन हो रखा है, जो दीवार है हमारा सेफ्टी वाल है, जो ऊपर गांव है, गांव की सुरक्षा, अगर सेफ्टी वाल नीचे सही रहेगी तो गांव भी सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसे दीवारें लगती रहेगी तो गांव सेफ्टी कहाँ से रहेगा? हम ये चाहते हैं कि गांव सेफ्टी के लिए मेन ये है कि प्लम ज्यादा से ज्यादा लगाएं। तो यानी सुरक्षा वाल यहाँ होनी जरूरी है, बिल्कुल है। कोई भी व्यक्ति होगा तो यही बोलेगा कि जब इतना बड़ा पहाड़ है, नहीं तो ये आए दिन रोड को बाधित करेगा, रोड में चलने में दिक्कत होगी। कभी थोड़ी बरसात हुई तो ये सीधा मिट्टी, मलबा, पत्थर यहाँ आ जाएंगे, फिर जनमानस वहां परेशान होगा। तो इसी तरह के PMGSY और तमाम जो हमारे जो विभाग हैं, इसी तरह से लिपापोती का काम कर रहे हैं, शॉर्टकट का काम कर रहे हैं, जिससे हमारी आम जनमानस, जनता आज बहुत परेशान है। और इसी के कारण लोग परेशान होकर के अब लोगों में आक्रोश आ गया है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द विभाग, अपने संबंधित विभाग मौके पर आए और इन कार्यों को जल्द से जल्द तरीकेबद्ध पूर्ण करा जाए। तो दोस्तों, वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूं। आपसे उम्मीद करता हूं कि वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि प्रशासन में बैठे हुए अधिकारियों तक पहुंचे और वो लोग एक्शन लेने पर मजबूर हो जाए और हमारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सच में हम देवभूमि में रहने वाले लोगों को मिल जाए। नहीं तो करोड़ों की जो योजनाएं आती तो हमारे नाम पे हैं, लेकिन उसका फायदा सिर्फ विभागों को मिलता है, JEE को मिलता है, अभियंता को मिलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के खिलाफ मैं आवाज उठाता हूं, यही मेरी लड़ाई है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय देवभूमि।